वीडियो की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हमें एक समुद्र किनारे टेप रिकॉर्डर दिखाया जाता है जिसमें एक अजीब सी आवाज आ रही होती है। दरअसल ये आवाज बड़ी फिश को बुलाने की थी, पर तभी हमें समुद्र में डीप किनारे एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी नजर एक शार्क पर पड़ती है जो कि दिखने में बड़ी भयानक थी। इससे बचने के लिए वो लड़की समुद्र के पत्थर के पीछे दुबक जाती है, पर वाटर के प्रेशर के चलते उसके हाथों से एक रॉक गिर जाता है जिससे शार्क का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक बड़ी फिश की खोज में है। दरअसल ये लोग उसको बेचेंगे और उससे अपना प्राइवेट बिजनेस खोलेंगे। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम नोलन है, जो स्कोप के थ्रू देखता है कि एक बड़ी शार्क उनकी तरफ आ रही है। इसलिए वो सबको चौकन्ना होने के लिए बोल देता है और उस शार्क का पीछा करने लगता है। तभी हमें एक छोटी सी बोट में लड़का दिखाया जाता है जो कि वो आयरा के साथ है। शार्क आयरा पर अटैक करने वाली होती है, तभी नोलन शिप से शार्क को डाइवर्ट कर देता है, जिस दौरान आयरा छोटी बोट पर चढ़ जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि केन उस छोटी बोट से गिर जाता है। तभी शार्क उस पर अटैक कर देती है। जैसे ही शार्क केन के नजदीक पहुंचती है तभी उसे एक वेल अटैक कर मार देती है। आयरा बताती है कि ये ऑर्का है, यानी किलर वेल, जो कि साइज में 45 फीट तक भी हो सकती है और साथ ही इसका ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से बड़ा होता है और ये कम्युनिकेट भी करती है। साथ ही वेल इंसानों जैसे बदले की भावना भी रखती है। तभी आयरा नोलन के पास आ जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। दरअसल नोलन बहुत लॉन्ग टाइम से फिशरमैन है और वो ऑर्का यानी किलर वेल की खोज कर रहा है जिसे वो एक्वेरियम में बेचना चाहता है, पर नोलन आयरा की बात से सहमत नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि नोलन और उसके साथी शिप में होते हैं। साथ ही एक लड़की बेहोशी का इंजेक्शन भर रही होती है और वो नोलन को बताती है कि ऑर्का मोनोगोनस होते हैं, यानी ये वेल एक साथ रहते हैं और हमें इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। पर नोलन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और क्रॉसबो के थ्रू वो एक वेल पर अटैक कर देता है, जिस दौरान वो शिप के इंजन से टकराकर मर जाती है और साथ ही उसकी बॉडी से एक बच्चा निकलता है। ये सब उस वेल का पार्टनर ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी नोलन वाटर पाइप के प्रेशर के चलते उसके बेबी को समुद्र में फेंक देता है। इससे नोलन को बहुत बुरा फील होता है। दरअसल नोलन का प्लान किसी भी वेल को हानि पहुंचाना नहीं था। नोलन अपनी शिप को वापस आइसलैंड की तरफ ले जाता है। तभी ऑर्का का साथी बुरी तरह शिप को धक्का देता है, जिस वजह से नोलन समझ जाता है कि ऑर्का को उसके पार्टनर की बॉडी चाहिए। इसलिए नोलन अपने पार्टनर को उस रोप को काटने की बोलता है जिस रोप से वेल की बॉडी बंधी होती है। तभी एक फिशरमैन उस रोप को कट कर देता है, जिस दौरान फीमेल ऑर्का समुद्र में गिर जाती है। पर अचानक से मेल वेल उस फिशरमैन पर अटैक कर उसको मार देता है। साथ ही वो नोलन को अपनी मेमोरी में कैद कर लेता है और अगले दिन जब नोलन समुद्र किनारे पहुंचता है तो वो उस फीमेल ऑर्का की बॉडी को वहां देखता है और साथ ही उसकी बॉडी के पास आयरा होती है जो नोलन को बताती है कि एक्सीडेंट के चलते तुमने इसे मार दिया है। दरअसल आयरा का कहना होता है कि इस बेल की बॉडी अपने आप समुद्र किनारे नहीं पहुंची, बल्कि उसको उसके पार्टनर यहाँ लाया है और वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। वहीं हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि पहले फिशरमैन था, पर ऑर्का के इंसिडेंट के चलते वो एक टीचर बन गया है। जैकब साथ ही नोलन को बताता है कि उसने तुम्हें अपनी मेमोरी में कैद कर लिया है और ऑर्का अपना बदला कभी नहीं भूलते। साथ ही वो नोलन को वार्न करता है कि अब तुम समुद्र में नहीं जाना चाहिए। नोलन उसकी बात को इग्नोर कर देता है, पर नोलन को भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ऑर्का उससे बदला लेने के लिए आ सकता है। इसलिए नोलन उस एरिया को छोड़ने का फैसला लेता है। नोलन अगले दिन चर्च के फादर से मिलता है। दरअसल ऑर्का ने जिसको मारा था वो नोलन के अंकल थे और अंकल का फादर के ऊपर कर्ज था जिसको नोलन चुका देता है। साथ ही नोलन साउथ हर्बन छोड़कर दूसरे किनारे आ जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम एल्समैन है। वो नोलन को बोलता है कि यहाँ बहुत सारी फिश हैं, पर ऑर्का उन्हें भगा देता है और अगर उसे भी वहाँ रहना है तो उसे ऑर्का को उस एरिया में आने से रोकना होगा। तभी अचानक से वो ऑर्का वहाँ आ जाता है जो नोलन की बोट के अलावा बाकी सारी बोट को डुबा देता है। इसे देख नोलन को शक हो जाता है कि ये फीमेल ऑर्का का पार्टनर तो नहीं। तभी नोलन ऑर्का की बॉडी को दफनाने की बोलता है। साथ ही वहाँ एल्समैन आ जाता है। वो नोलन को बताता है कि उस ऑर्का ने सारी बोट के साथ बाकी की सारी छोटी फिश भी भगा दी है और अब अगला नंबर तुम्हारा है, जिससे नोलन साउथ हर्बन को ना छोड़ने का फैसला लेता है। वहीं आयरा भी होती है। वो नोलन को नॉर्थ साइड जाने से मना करती है। देर रात हो जाती है तो नोलन समुद्र किनारे आ जाता है। वहीं वो पानी में कुछ हलचल सुनता है। साथ ही उसे वहाँ ऑर्का मिलता है जो नोलन को बहुत देर से नोटिस कर रहा होता है। अगले दिन नोलन से कोई मिलने आया होता है। दरअसल ये जैकोब है जो नोलन को वार्न करने आया था। जैकोब नोलन को समझाता है कि तुम्हें उस ऑर्का को मार देना चाहिए, क्योंकि जैकोब जब फिशरमैन था तब उसके दोस्त ने एक ऑर्का पर अटैक किया था, जिस दौरान उसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। इसलिए वो टीचर बना। नोलन को ये समझ आ जाता है कि ऑर्का से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है, इसलिए वो ऑर्का को मारने का फैसला करता है। रात होते ही नोलन अपने जैसा पुतला समुद्र किनारे रख देता है और प्लान बनाता है कि जैसे ही ऑर्का आएगा तो वो उसे शूट कर देगा। तभी वहाँ आयरा आ जाती है जो नोलन को ऑर्का को मारने के लिए मना करती है और उसे तुम्हें एक्साइटमेंट मिलती है, जिस दौरान नोलन आयरा को बताता है
कि वो ऑर्का को नहीं मारेगा, क्योंकि नोलन ने सुना था कि व्हेल कम्युनिकेट कर सकती है। और साथ ही वो अपने बच्चे और बीबी के बारे में बताता है कि कैसे उसकी फैमिली भी कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। तभी अचानक से वहाँ ऑर्का आ जाता है और समुद्र किनारे जितनी भी बोट हैं उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल ऑर्का नोलन से लड़ना चाहता है और ये बात उसे जैकोब बताता है। तभी देर रात नोलन को कॉल आता है। दरअसल वो कॉल जैकोब की होती है, जो नोलन को वार्निंग देता है कि तुम्हें उस व्हेल से लड़ना होगा, नहीं तो ऑर्का ऐसे ही धीरे धीरे सारी शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा और इसके जिम्मेदार केवल तुम होगे। तभी नोलन वहाँ से जाने की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे आयरा का कॉल आता है, जो नोलन को समझाती है कि तुम्हें किसकी ज्यादा चिंता है, ब्लेजर्स की या ऑर्का की। वही नोलन का साथी पॉल पेट्रोल डलवाने के लिए एक पंप पर रुकता है, तो पंप वाला उसे पेट्रोल देने से मना कर देता है। दरअसल वहाँ जैकोब होता है, जो पॉल को समझाता है कि नोलन को ऑर्का से लड़ना होगा, नहीं तो ऑर्का पूरा आइलैंड डुबा देगा, और वो इसमें नोलन की हेल्प करने की भी बोलता है। थोड़ी देर में ऑर्का एक घर पर अटैक कर देता है, जिसमें पॉल की गर्लफ्रेंड होती है और उसके एक पैर में चोट लगी होती है। दरअसल ये ऑर्का ने किया था जब नोलन ने उसके पार्टनर को मारा था। ऑर्का उस घर के चारों डंडे तोड़ देता है और साथ ही पॉल की गर्लफ्रेंड के पैर को खा लेता है। इसे देख नोलन ऑर्का को फाइट करने की बोलता है और अगले ही दिन नोलन, आयरा और अपनी टीम के साथ मिलकर ऑर्का से लड़ने के लिए समुद्र में आ जाता है। नोलन शिप को समुद्र के बीच में लाता है। दरअसल वो शिप को वहाँ ले जाता है जहाँ फीमेल ऑर्का मरी थी और आयरा को बैरल लोड करने की बोलता है। थोड़ी देर में ऑर्का वहाँ आ जाता है। अटैक के चलते नोलन शिप के ऊपर आ जाता है और डायनामाइट को जलाता है। इसको आयरा देख लेती है और नोलन के हाथ से छीन लेती है, जिसके दौरान डायनामाइट बोर्ड पर ही गिर जाता है। पर एक्सप्लोड होने से थोड़ी देर पहले आयरा डायनामाइट को शिप के बाहर फेंक देती है। दरअसल आयरा का प्लान ऑर्का को कम्युनिकेट करना था, न कि उसे मारना। तभी ऑर्का नोलन को अपने फिन से सिग्नल देता है, यानी नोलन को समझ आ जाता है कि वो उन्हें उनके पीछे आने के लिए बोल रहा है। नोलन शिप को उसके पीछे लगा देता है। तभी केन शिप के एज पर आ जाता है, जिसको देख ऑर्का केन पर अटैक कर देता है। इस दौरान आयरा को फील होता है कि उसे पहले ही डायनामाइट फेंक देना चाहिए था और केन की मौत का कारण अपने आप को समझती है। अब नोलन और आयरा व्हेल को साउंड ऑडियो में सुनते हैं और कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल नोलन व्हेल की कम्युनिकेशन समझ सकता है। तभी ऑर्का नोलन को आइसबर्ग की तरफ ले जाता है। दरअसल ऑर्का का प्लान होता है कि वो नोलन की शिप को आइसबर्ग से हिट करेगा, जिस दौरान रात हो जाती है और पॉल नोलन को बोट से वापस ले जाने की बोलता है। नोलन को ये महसूस होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो ऑर्का सबको मार देगा, इसलिए वो बोट वापस ले जाने से मना कर देता है। साथ ही पॉल का पैर बोट से स्लिप हो जाता है। इस दौरान पॉल ओशियन में गिर जाता है और ऑर्का उसे भी मार देता है। अगले दिन नोलन आइसबर्ग पर पहुंच जाता है। वहीं ऑर्का एक आइसबर्ग को पुश करता है उनकी बोट की तरफ। तो नोलन प्लान बनाता है कि ऑर्का को सांस लेने के लिए बाहर आना होगा और जब वो बाहर आएगा तो वो उसे एक साथ टूल के चलते उस पर हमला करेगा। तभी ऑर्का सांस लेने के लिए बाहर आता है तो नोलन उस पर अटैक कर देता है, जिस दौरान ऑर्का घायल हो जाता है। साथ ही बोट आइसबर्ग से टकरा जाती है और बर्फ के पहाड़ के नीचे जैकोब दब जाता है। अब ऑर्का नोलन और आयरा का पीछा करता है, जिसके चलते वो लोग एक केव में आ जाते हैं। पर ऑर्का का अटैक आइस की केव को भी तोड़ देता है, जिससे नोलन पानी में गिर जाता है। अब ऑर्का उस पर अटैक करता है, जिस दौरान नोलन बर्फ के पहाड़ से टकराकर मर जाता है और साथ ही ऑर्का वहां से चला जाता है। कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों पर्सनली मुझे इसकी एंडिंग अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर नोलन एंड में मरना था तो कम्युनिकेशन का कोई रोल ही नहीं हुआ। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए।